हेलो अहमद। अम्मी आप? हाँ पुत्र, मैं। तू कैसा है? बस अम्मी ठीक हूँ मैं घर का नंबर बहुत मिलाता रहा लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं देता था। वहाँ किसने जवाब देना था? मैं यहाँ जाऊँ? कई दिन हो गए और मुझे पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं। मैं सिकंदर के घर। सिकंदर क्या? अम्मी आप वहाँ? हाँ पुत्र, वकार लेकर आया है मुझे। बल्कि मैं उसके साथ ही यहाँ आई हूँ। वो बहुत बीमार है ना वो। अम्मी जी, आप वहाँ हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। नाराज होती तो फोन करती तुझे, है? मुझे तो सिकंदर ने बताया था तू मुल्क से बाहर है। झूठ बोलता है वो। यही हूँ। आप वहाँ से चलते हुए मुझे फोन ही कर दी थी, मैं आ जाता आपको लेने के लिए। बस पुत्र, जिस परेशानी में वहां से चले हैं ना, उसमें तो अपना आप भी याद नहीं रहता। फोन तो दूर की बात है। बकार बहुत बीमार। ना क्या हुआ, क्या है बकार को? बताऊंगी तुझे। अच्छा मैं आता हूँ। हाँ आप तैयार हो जाएं फौरन बस। हाँ ठीक है पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। कैसे हो वकार? मैं। आप कैसे हो? भाई मैं तो हर लम्हे खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे वक्त के साथ रहना आता है। वक्त के साथ रहना या वक्त के साथ बदलना? वेल सेड। मैं भी नेचुरलिस्ट। ये देखो, ये कुदरत भी तो अपने आप को रोज बदलती है। ये जो दरख्त आज नजर आ रहे हैं, ये हर वक्त ऐसे नजर नहीं आते। मैं तो बस वक्त के साथ साथ चलता हूं। क्यों माँ जी? फितरत झूठ नहीं बोलती सिकंदर। लेकिन माँ जी, पानी में कंकर फेंकने से जिंदगी का एहसास रहता है। इससे किनारे तो नहीं टूटते जो कोई शिकायत हो। किनारे टूटे ना टूटे, लेकिन एतमाद का शीशा जरूर मैला हो जाता है। शीशे तो खैर हम सबके मैले होते हैं। अब देखिए ना, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक आदमी शीशे के सामने खड़ा है लेकिन अक्स किसी और का होता है। क्यों वकार? शायद इसी को पा लेना कहते हैं। अरे सब कुछ खोकर पा लेने में क्या मजा है। और फिर अक्स तो अक्स ही होता है। इसे तो कोई छू भी नहीं सकता। सब कुछ खोकर पा लेने में तो असल मजा है। छू लेने से तो अक्स भी मैले हो जाते हैं। शायद अहमद आ गया। अहमद? हाँ, मेरा अक्स। मैं लेकर आता हूं उसे। अहमद, बकार आ, मिल अपना मिल। आइए मैं चल। चल। तुम नहीं चलोगे वक्त? मैं। नहीं पुत्र, वकार जिंदगी में एक और तजुर्बा करना चाह रहा है। ये नहीं जाएगा हमारे साथ। सिकंदर, ये मेरा पुत्र है। इसे मैंने
बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा, इसका बहुत ख्याल रखना। कम से कम इसके मामले में झूठ ना बोलना। तेरा खून है ये। कुकी, तुम्हें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक घर कांटेक्ट नहीं किया। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारे घर से भी मेरे लिए कोई फ़ोन नहीं आया। इसका मतलब है कि वसीम ने वहाँ कुछ नहीं बताया। हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ, वरना वहाँ के लोग तो एक एक बात जब तक पूरे गांव को नहीं बताते उनको तसल्ली भी नहीं होती। हो सकता है वो मुख्तलिफ हो, कहीं वो तुमसे मोहब्बत तो नहीं करने लगा। आई थिंक ही डज लव मी, मगर पता नहीं मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। वैसे मेरे ख्याल में तो मोहब्बत कोई भी करे अच्छी ही लगती है। पता है, कभी 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 तो मुझे उस पर रहम भी आता है, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट कांट हेल्प माय हेट्रेड। मेरे ख्याल से तुम्हें घर फ़ोन कर लेना चाहिए। जितना लेट करोगी कॉम्प्लिकेशंस उतनी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक कह रही हैं आप मेरे लिए काम करेंगी? प्लीज मेरे घर फोन कर ले। अगर मामा फोन उठाएंगी तो मेरी बात करा दें उनसे। अगर कोई और फोन उठाता है तो जस्ट हैंग अप। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें खुद फ़ोन करना चाहिए। Hello. हेलो मामा। Hello, darling, my child. How are you, sweetheart? इतने दिनों के बाद फोन किया तुमने। मामा, अगर मैं आपसे एक बात करूं तो आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना? क्या बात है बेबी? सब ठीक तो है ना? Everything is all right? मैं वापस आ गई हूँ। What? You are here? यहाँ से बात कर रही हो तुम? जी मामा, मैं वापस आ गई हूँ। कैसे? कब आई हो? अकेली आई हो क्या? जी मामा, मैं वसीम के साथ नहीं रह सकती। वहाँ इतनी गंध है, सांस नहीं लिया जाता था मुझसे। Oh my God. तुम्हारी को लड़ाई हुई है वसीम से? नहीं, लड़ाई तो कोई नहीं हुई। वो तो शायद हर बात सुनने का आदी भी हो गया है। मुझसे ही कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी। तुमने बहुत गलत किया कुकी। I don't understand. तुम और रिस क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता मामा क्या सही है या क्या गलत, लेकिन मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। पता है तुम्हें आजकल पाकिस्तान से कौन आया हुआ है? अहमद की मम्मी आई हुई है। She's here. क्या वो यहाँ है? लेकिन मैं तो उनसे वहां मिलकर आई हूँ। But she's here now. अब पता नहीं इन हालात में अगर अहमद को तुम्हारे बारे में पता चल गया बेबी तो I don't know वो क्या कर देगा। मामा प्लीज आप डैड को ना बताइएगा। Oh my God.
माय गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करूंगी बेटा। एनीवे, तुम ये बताओ तुम कहाँ हो? हाँ, ओके, ऑलराइट, ओके फाइन, अब आई एम जस्ट कमिंग टू यू, राइट? ओके, बाय बाय। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस मामा बहुत जोर जोर से चीख रही थी फोन पे। ऐसे ही तो नहीं, खैर बात तो बहुत बड़ी है। यू हैव टेकन अ बिग स्टेप। तो क्या करती मैं? शायद आशी आ गई है। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है मैम, आप मुझसे नाराज हैं? तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कुकी। You know इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? मामा, कम से कम आप तो ये बात ना करें। एक तो आप लोगों ने मुझे वहां भेज दिया वसीम के साथ पाकिस्तान। 24 घंटे मुझसे यही कहता रहता था, चूल्हा हांडी संभालो, झाड़ू पोंछा करो। मैं क्या इसी काम के लिए रह गई हूँ? करना पड़ता है स्वीट हार्ट, करना पड़ता है। क्या कह रही हैं आप? Why don't you understand कुकी? किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है at times। कम ऑन मामा, ये आप कैसे कह सकती हैं? याद है आपने शादी से पहले क्या कहा था? याद है, अच्छी तरह याद है। कुछ नहीं याद है आपको। आपने मेरे और रिस के साथ शादी से पहले एक डील की थी। उसमें कहीं भी शादी को कायम करने की बात नहीं की थी आपने। हाँ, तो तुम्हारे डैड ने अब जाके प्रॉपर्टी रिस्क के नाम ट्रांसफर की है। वो भी इतना फस क्रिएट किया था उसने तब। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है? तो मेरा हिस्सा कहाँ है? What? क्योंकि एक तो तुमने इतना स्टूपिड स्टेप लिया है, तुम पाकिस्तान से अकेली यहाँ आ गई हो, इसके बाद तुम प्रॉपर्टी की बातें कर रही हो। हाँ, तो कुछ गलत कह रही हूँ मैं? कुकी शट अप। इस वक्त तुम इस किस्म की कोई बात नहीं करोगी। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद आके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। दुआ करो कि वसीम ने पाकिस्तान से फोन करके कुछ बता ना दिया हो। कुछ नहीं बताया होगा उसने। अगर उसने फोन करना होता तो वो कर चुका होता। एनीवे, अभी घर जाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अहमद की मदर आई नहीं है घर। मैं नहीं चाहती कि उनके सामने तमाशे हों। हाँ, तुमने अगर कॉल करना हो तो हमेशा मेरे सेल फोन पे कॉल करना। घर में कोई भी फोन पिक कर सकता है, राइट? ये लो, दवा ले ली तुमने? तुम क्या समझती हो कि दवाई खाने से कुछ फर्क पड़ता है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें किस चीज का वास्ता दूं। देखो वकार, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कब कहा है कि जिंदगी खूबसूरत नहीं है? जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है शनाज, लेकिन मौत तो उससे भी खूबसूरत है। वकार, खास तौर पर उस वक्त जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हुए आंखें बंद कर लें जो कि आपके अंदर रह रहा हो। तुम चुप नहीं रह सकते। लेकिन इसमें एक खराबी है शनाज, आप जिस्म छोड़कर चले गए तो वो शख्स अकेला रह जाएगा जो आपके अंदर रहता है। ये तो
ये तो गुनाह है, इसकी सजा कौन भुगतेगा? बहुत खुद गर्ज हो तुम, बहुत खुद गर्ज। किस बात की सजा दे रहे हो हम सबको? तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये कसूर है हमारा? बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम। शहनाज, इंसान जब अपने घर में पड़ी हुई ईंटों से टकरा कर गिरता है तो बड़ी सख्त चोट लगती है, बहुत तकलीफ होती है। मैं इसीलिए तस्वीर नहीं खिंचवाता, पुरानी चीजें याद रह जाती हैं, बार बार सामने आती हैं, और बार बार इंसान को पीछे लौटना पड़ता है। बड़ी गलत बात है ये। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। क्या? ये कि तुम कितनी नरम दिल हो, जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती हो। अब पता नहीं तुम्हें इस वक्त किस बात से तकलीफ पहुंची है जो तुमने रोना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे सामने हैं। मुझे तो गांव याद आ रहा है। अच्छा, गांव याद आ रहा है या गांव वाले? क्या मतलब? भाई, इंसान अपना शहर, अपना इलाका छोड़कर बिल्कुल नई जगह पर आ जाए तो यकीनन उदास हो जाता है। और फिर गांव की क्या बात है, खासतौर पर वहां खेतों में, कुओं पर, पगडंडियों में छोड़ी आधी अधूरी कहानियां। तुम चाहो तो अब भी वापस जाकर इन कहानियों को मुकम्मल कर सकती हो, लेकिन प्लीज तुम इस तरह रोया ना करो, ऐसे रोया ना करो। ऐसे लगता है जैसे इंसान किसी मैदान में खड़ा हो और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगे।